मौत आने तक जारी रहने वाली जद्दोजहद की कोई हद नहीं। दुनिया के किसी भी गोशे में जो कुछ भी हो रहा है, हम उससे लागर्ज नहीं रह सकते। साम्राज्य के खिलाफ किसी एक मुल्क की फतह हमारी फतह और किसी एक मुल्क की हार हमारी हार है। ये बात चे गुवेरा ने मरने से 2 बरस कबल अलजायर में एक सेमिनार में खिताब करते हुए कही थी। बाएं बाजू के हामियों के हीरो अर्नेस्टो गुएरा 14 जून सन 1928 को अर्जेंटीना के इलाके रोसारियो के एक मुतवस्सित घराने में पैदा हुए। अर्नेस्टो बचपन ही से दम्मे के मरीज थे और इसी वजह से उनके वालिदैन ने उन्हें स्कूल भेजने के बजाय घर में ही तालीम दी। दम्मे के मर्ज के बावजूद अर्नेस्टो बहुत एक्टिव थे। वो रग्बी और फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी थे और इसके अलावा उन्हें साइकिलिंग का भी बहुत शौक था। खेल कूद के साथ साथ उन्हें मुताले में भी बहुत दिलचस्पी थी और वो अपना काफ़ी वक्त घर की लाइब्रेरी में मौजूद शायरी और कम्युनिज्म से मुतालिक किताबें पढ़ने में गुजारते थे। नौजवानी में अपनी मोटरसाइकिल पर उन्होंने जुनूबी और वस्ती अमेरिका में बहुत सफ़र किया। इस सफ़र में उन्होंने बड़े पैमाने पर फैली गुर्बत और जुल्म व जबर का मुशाहिदा किया। सरमायादारों की जानिब से गरीबों पर किए जाने वाले जुल्म को देखने के बाद चे की मार्क्सिज्म में दिलचस्पी मजीद बढ़ गई और उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि जुनूबी और वस्ती अमेरिका के मसाइल का वाहिद हल मुसल्लह इनकलाब है। अर्नेस्टो को चे का नाम उनके साथी और क्यूबा के इनकलाबी रहनुमा फिडेल कास्त्रो ने दिया। चे की जिंदगी की दास्तान फिडेल के बगैर और फिडेल की जिंदगी की दास्तान चे के बगैर अधूरी है। फिडेल और चे में फ़र्क ये था कि फिडेल की जद्दोजहद सिर्फ अपने मुल्क में साम्राज्यी इस्तेहसाल के खिलाफ थी, लेकिन चे की जद्दोजहद दुनिया भर में जारी इस्तेहसाल के खिलाफ। वो तो किस्मत थी कि चे ने अपनी जद्दोजहद के आगाज़ के लिए जिस मुल्क का इंतखाब किया वो क्यूबा था। क्यूबा में सदियों से बदउनवान और जालिमाना निज़ाम कायम था। इस निज़ाम के खिलाफ मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ लोगों ने जद्दोजहद की, लेकिन वो तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। जिस वक्त फिडेल कास्त्रो ने इस निज़ाम के खिलाफ हथियार उठाए, उस वक्त वहाँ सदर फुल्गेंशियो बतिस्ता की हुकूमत थी, जो अमरीकी साम्राज्य का गुलाम था। क्यूबन हुकूमत से बचने के लिए फिडेल ने मैक्सिको में पनाह ली हुई थी और सन 1954 में मैक्सिको ही में चे की मुलाकात फिडेल कास्त्रो से हुई। पहली मुलाकात में ही फिडेल और चे दोनों एक दूसरे के मद्दाह हो गए। चे गुवेरा ने 26 जुलाई की तहरीक में कास्त्रो के साथ शमूलियत इख्तियार की और क्यूबा के डिक्टेटर बतिस्ता के खिलाफ गुरिल्ला जंग में अहम किरदार अदा किया। मैक्सिको में दोनों दोस्तों को मुख्तसर अरसे के लिए जेल भी हुई, लेकिन वो जल्द ही रिहा हो गए। कास्त्रो, चे और उनके दीगर इनकलाबी साथियों ने तवील और तकलीफ दे जद्दोजहद के बाद सन 1959 में बतिस्ता के इक़्तिदार का खात्मा किया और क्यूबा में इक़्तिदार संभाल लिया। इक़्तिदार में आने के बाद कास्त्रो ने अपने साथी चे को कई हुकूमती ओहदों से नवाजा और चे ने कुछ सालों तक क्यूबन हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे भी किए। अहम सरकारी ओहदों पर विराजमान होने के बावजूद चे बिल्कुल सादा जिंदगी गुजारते थे। वो पब्लिक बसों में सफ़र करते और दीगर लोगों के साथ मेहनत मजदूरी करते, लेकिन जल्द ही वो इस सब से उकता गए। तबीयत के इनकलाबी थे तो फैसला किया कि अब किसी और मुल्क में जालिमाना निज़ाम के खिलाफ इनकलाब लाया जाए। किताब चे गुवेरा की डायरी में उनकी जानिब से कास्त्रो को लिखे गए 2 खतूत भी मौजूद हैं, जिनमें से एक में वो लिखते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने अपने फ़र्ज़ का वो हिस्सा अदा कर दिया है जिसने मुझे क्यूबा की सरजमीन और इनकलाब से मुंसलिक रखा। सो मैं तुमसे, साथियों से और तुम्हारे अवाम से जो मेरे हो चुके हैं रुखसत होता हूँ। कोई कानूनी बंधन अब मुझे क्यूबा के साथ नहीं बांधे है। जो बंधन हैं वो एक और नौयत के हैं, ऐसे बंधन जिन्हें अपनी मर्जी से तोड़ा नहीं जा सकता। जाते वक्त चे ने अपने बच्चों के नाम खत में लिखा कि तुम्हारा बाप एक ऐसा आदमी था जिसने जो सोचा उस पर अमल किया। यकीन रखो वो अपने नज़रियात से मुकम्मल तौर पर वफादार रहा। याद रखो, अगर कोई चीज़ अहम है तो इनकलाब। इसके मुकाबले में हमारी ज़ात, हमारा वजूद कोई अहमियत नहीं रखता। चे ने क्यूबा के बाद इनकलाब के लिए कॉन्गो का रुख किया, लेकिन वहाँ इनकलाब नाकाम हो गया। कॉन्गो के बाद चे ने बोलीविया का रुख किया,
لیکن بولیوین باغیوں نے چے کو اپنا کمانڈر بنانے سے انکار کر دیا۔ چے چاہتے تو بولیوین باغیوں کے ساتھ ایک سپاہی کی حیثیت سے لڑ سکتے تھے، لیکن ایسا کرنے سے ان کا کیوبا میں بطور کمانڈر حاصل کیا تمام تجربہ ضائع ہو جاتا۔ سو چے نے بولیویا چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ان کے بولیویا چھوڑنے سے پہلے بولیوین حکومت کو چے کی ملک میں موجودگی کی خبر ہو گئی۔ چے کو پکڑنے کے لیے بولیوین حکومت نے ایک اسپیشل ٹیم تشکیل دی، جس کی مدد امریکی CIA بھی کر رہی تھی۔ بولیویا کی اسپیشل فورسز کو ایک مخبر کی اطلاع پر چے کی جائے موجودگی کی خبر ملی اور انہوں نے 8 اکتوبر 1967 کو اس علاقے کا محاصرہ کر لیا۔ ایک معمولی جھڑپ کے بعد چے گوئرا کو گرفتار کر لیا گیا اور گرفتاری کے اگلے ہی روز بغیر کسی مقدمے کے چے کو قتل کر دیا گیا۔ بولیوین فوج کے سارجنٹ ماریو ٹیران نے چے کی ٹانگوں میں بے شمار گولیاں ماری تاکہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر مر جائیں۔ چے کے موت سے قبل آخری الفاظ تھے، میں جانتا ہوں تم مجھے مارنے کے لیے آئے ہو، مارو مجھے بزدلو، تم ایک انسان ہی کو تو مار رہے ہو۔ چے کی موت کے بعد ان کی لاش کو دونوں ہاتھ کاٹ کر بولیویا میں نامعلوم مقام پر ایک اجتماعی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ ہو سکتا تھا کہ چے کی لاش کبھی نہ ملتی، لیکن چے کی موت کے 30 سال بعد بولیویا میں ایک اجتماعی قبر سے ایسی لاش دریافت ہوئی جس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے۔ فورینزک کے بعد پختہ ہو گیا کہ یہ لاش چے ہی کی ہے۔ اب حالات تبدیل ہو چکے تھے اور بولیوین حکومت نے پروقار طریقے سے چے کی لاش کیوبا بھیج دی۔ چے کے دوست فیڈل کاسترو نے انہیں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سانتا کلارا شہر میں دفن کیا۔ آج بھی کیوبا کے اسکول میں روزانہ چے گوئرا کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ ماریو ٹیران نے چے کو تو مار دیا، لیکن وہ چے کے لیے لوگوں کے دلوں میں عزت اور محبت کو نہ مار سکا۔ چے آج بھی اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔